कंपनी का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है? आप कौन सा कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे? जो भी हो, डेब्ट से ज़रूर बचना है। इतना प्राइस में आएगा, उतना प्राइस में आएगा, ये करेगा, वो कर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में कंपनी चूज कैसे करते हैं, इसका थर्ड पार्ट के बारे में। तो पहला दो पार्ट ऊपर में आपको आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा, वरना ये पार्ट आपको थोड़ा ना समझ आए, हो सकता है। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ आप सीख जाएंगे बहुत जल्द इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ मृत्युंजय चेयर फाइनेंस में। कंपनी चूज करने का जो बेसिक रूल होता है मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दिया है। तो आज बात करेंगे कुछ मेन टॉपिक पे। देखिए, पहला जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जिस कंपनी को आप लेने के बारे में सोच रहे हो उसका मार्केट में इम्प्रेशन क्या है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। और आज देखना है वो कंपनी कितना पॉपुलर है और उस कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, मतलब उस कंपनी का जो मार्केट में भाव है वो कितना पैसे का है। मतलब मान लीजिए एक कंपनी है 1 करोड़ रुपये का और एक कंपनी है 100 करोड़ रुपये का, तो आप कौन सा कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, जो 1 करोड़ या फिर जो 100 करोड़? ज़रूर जो 100 करोड़ है, क्योंकि अगर कंपनी का कुछ खराब हालत आए, बुरा टाइम आए, तो जो 1 करोड़ वाला कंपनी है वो पहले बंद होगा और जो 100 करोड़ वो बाद में। याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इमोशन से काम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इमोशन से काम लोगे तो आप गलत डिसीजन लोगे। मान लीजिए आपके पास एक स्कूटर है या फिर बाइक है या फिर कार है, वो बहुत सस्ते में आपको मिला है, तो इसलिए उसके साथ आपका लगाव अच्छा होगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए, अगर वो कार सस्ते में मिला है तो मतलब उसका वैल्यू भी ऐसा ही है। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में कंपनी चूज कर रहे हो तो आप खरीदार नहीं, आप उसका ओनर बन रहे हो, कंपनी में शेयर खरीद रहे हो। मतलब कंपनी का प्राइस, वो जो प्राइस मतलब सर्विस या फिर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसका प्राइस जितना अच्छा होगा आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। तो आपको कम दाम वाला नहीं, ज़्यादा दाम वाला लेना है, इमोशन नहीं, आपको देखना है अपना दिमाग से कि कौन सा कंपनी बेस्ट क्वालिटी और अच्छा प्रोडक्ट बेचता है। सेकंड, अगर आपके पास एक अच्छा वेबसाइट आके बोले कि मैं एक नया कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ पैसा उधार दे दो, बाद में आप मुझसे इंटरेस्ट के साथ ले लेना, तो आप उससे क्या पूछोगे? आपका बिजनेस किस पर्पस में है, आपका बिजनेस कहाँ है, और सबसे ज़रूरी बात, आपके ऊपर लोन कितना है। ज़रूर दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी को चूज़ करोगे तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि उस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। ये ध्यान रखना, अगर कंपनी का जो अर्निंग आता है, पहले वो जो डेब्ट है उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही शेयर होल्डर को प्रॉफिट आएगा। तो याद रखना, डेब्ट वाले कंपनी से हर वक्त बच के रहना चाहिए। हाँ, मार्केट में काम करते डेब्ट तो ज़रूर रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। कितना हम ज़रूर बताएंगे बाद में। लेकिन अगर आप कुछ बैंक को चूज़ कर रहे हो तो उसमें डेब्ट को ऐसा नहीं देखा जाएगा, क्योंकि डेब्ट तो होना ही है, कि बैंक का तो काम ही है कि वो किसी को डेब्ट देगा, उसके बाद वो लोन से उसको उधार कर लेगा। लेकिन अगर आप कुछ नॉर्मल कंपनी खरीद रहे हो, जैसे कि FMCG या फिर कुछ लाइट का कंपनी, जनरेटर कंपनी, जो भी हो, डेब्ट से ज़रूर बचना है, क्योंकि अगर बुरा वक्त आए तो पहले उसको डेब्ट देना होगा, फिर शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा। तो डेब्ट से ज़रूर बचना चाहिए। जिस कंपनी को आप चूज़ कर रहे हो, थर्ड, उसके बारे में ये देखना है कि कंपनी के पास्ट हिस्ट्री में कोई फ्रॉड या फिर कोई चीट या इसका कोई ओनर ने पैसा मार दिया, ऐसा कुछ रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर है तो क्या कंपनी उसका सही सही बात खुलासा कर रहा है या नहीं? अगर नहीं तो दूर रहिए उस कंपनी से। अगर हाँ, तो वो क्या खुलासा कर रहा है, मतलब वो जनता को क्या आंसर दे रहा है, वो देखना ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी कंपनी के साथ देखेंगे, उस कंपनी ने कहा कि हमको पैसा दो, हम इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे, और उस कंपनी का मार्केट डाउन हो गया, तो उसके बाद कंपनी क्या कर रहा है? क्या कंपनी सबको पैसा लौटा रहा है या नहीं? कंपनी का ओनर भाग गया, कंपनी का ओनर छोड़ दिया, कंपनी का ओनर जेल में चला गया, ऐसा रिकॉर्ड
नहीं होना चाहिए। आप गूगल में जाके उसका हिस्ट्री देख सकते हो। फोर्थ, कंपनी चूज करने के बारे में बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी मार्केट में नया नया आता है तो उसके लिए पब्लिक के मन में बहुत सारा इंप्रेशन होता है। सब सोचते हैं इतना प्राइस में आएगा, उतना प्राइस में आएगा, ये करेगा, वो करेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आपके सोचने से या फिर मेरे सोचने से कंपनी का शेयर का प्राइस बदलने नहीं वाला है। आपको देखना है क्या हो रहा है। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है तो उसका रीज़न ढूंढिए, और अगर लग रहा है कि हाँ ये सही रीज़न है तो कंपनी से निकल जाइए। अगर प्राइस नीचे जाने का रीज़न आपको ठीक नहीं लगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो हो रहा है भीड़ चाल में हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है इसलिए नीचे जा रहा है, तो वहाँ पे रुकना ज़रूरी है। कंपनी का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, रीज़न फाइंड कीजिए। अगर आपको रीज़न सही लगा कि हाँ कंपनी का प्राइस इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, कंपनी का सेल्स अच्छा हो रहा है, कंपनी का जो अर्निंग अच्छा हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है कि भीड़ चाल में बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों संभल जाइए। क्योंकि अगर वो स्टॉक एक बार नीचे आने का स्टार्ट किया, आपको वक्त भी नहीं देगा आपका पैसा उठाने का, तो संभल जाइए दोस्तों। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई के साथ वाकिफ कर रहा हूँ। और जो फ्रॉडेंट एक्टिविटी होता है मार्केट में कि आप इस कंपनी को ले लीजिए आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उस कंपनी को ले लीजिए प्रॉफिट हो जाएगा। अरे भाई क्यों ले लूँ, क्यों प्रॉफिट हो जाएगा, उसके पास ऐसा क्या है वो देखिए। ठीक है, कंपनी चूज करने का वक्त ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप उसको किस प्राइस पे ले रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्योंकि अगर आप एक बुरे कंपनी को अच्छे दाम पे खरीद रहे हो या फिर अच्छे कंपनी को बुरे दाम पे खरीद रहे हो तो बात सेम नहीं है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है किस दाम पे उस कंपनी को आप खरीद रहे हो। मान लीजिए एक कंपनी जो कि प्रॉफिट कर रहा है, आप उस कंपनी को खरीद रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है। और एक कंपनी लॉस कर रहा है, आप उस कंपनी को खरीद रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर आप उस लॉस किए हुए कंपनी को खरीद रहे हो जो आगे 5 साल से लगातार लॉस कर रहा है तो प्रॉब्लम है। और अगर आप उस कंपनी को खरीद रहे हो जो लगातार 5 साल से प्रॉफिट कर रहा है लेकिन अब वो रुक गया है तो प्रॉब्लम है। समझिए बात को दोस्तों। और आखिरी और लास्ट, आपको उस कंपनी को खरीदना है जिस कंपनी के प्राइस में लिक्विडिटी हो। क्योंकि अगर कंपनी का प्राइस ही खरा रहेगा तो आपको प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले आपको देखना है कि जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो उसका मार्केट में कैपिटल कितना है, ज़्यादा कैपिटल वाला कंपनी, ताकि अगर कुछ बुरा हो जाए वो कंपनी टिक जाए। ठीक है। सेकंड, आपको डेप्ट वाला कंपनी नहीं चूज करना है। हालांकि डेप्ट तो होगा लेकिन डेप्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, अगर आप बैंक को चूज कर रहे हो तो अलग बात है डेप्ट के बारे में जो बताया मैंने। और थर्ड, आईपीओ अगर चूज करोगे तो आईपीओ का जो मार्केट में इमोशन होता है वो क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, रीज़न को फाइंड कीजिए। फोर्थ, अगर आप किसी कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी चूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए हमको। और अगर आपको लगा कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप समझे कंपनी कैसे चूज़ करते हैं तो आप दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को भी हेल्प करें कि कंपनी चूज़ कैसे किया जा सकता है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट के बारे में ना बहुत मिथ है कि स्टॉक मार्केट बहुत बहुत वॉलेटाइल है, जुआरी का जगह है। ऐसा मिथ है मार्केट में कि जुआरी, बहुत बहुत लोग ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग समझे इस बात को कि स्टॉक मार्केट हमारे इकोनॉमी का मिरर है। तो प्लीज़ दोस्तों इसमें जो मनी होता है, जो इन्वेस्टिंग होता है, इसको समझे। क्योंकि ना समझ के अगर आप कुछ भी काम करोगे तो वो रिस्की हो जाता है। तो पहले इसको समझिए फिर इसमें काम कीजिए। क्योंकि ना समझ के करोगे तो लॉस होगा, फिर आप बोलोगे कि फ्रॉड है, दूसरों को भी बोलोगे फ्रॉड है, और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो मार्केट है वो मार्केट नीचे आता रहेगा। प्लीज़ दोस्तों इसको समझिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि बिना समझे कोई भी काम रिस्की हो जाता है।
तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं और स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं। तो मैं मृत्युंजय आज विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट के साथ। तो चलिए आज के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय।